हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एटीपी स्टार। मैं अभिषेक गुप्ता। हमारी लाइफ प्रोसेस वाली सीरीज में आज फिर से एक इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम इसको समझने वाले हैं। अच्छा, बेसिकली हम ये समझे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई एक्सक्रीशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या होता है भाई? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। जनरली हम एक्सक्रीशन क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी से जो सॉलिड वेस्ट भी निकलता है, सेमी सॉलिड वेस्ट भी निकलता है फिकस की फॉर्म में, उसको भी हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। नहीं, वो डिफिकेशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो बेसिकली एक्सक्रीशन क्या हुआ? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो एक्सक्रीशन हो गया, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हम बात कर सकते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम की। तो देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ये हमारे सामने है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अच्छा, इस ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या क्या होगा? देखो, हमें यहां दिख रहा है वन पेयर ऑफ किडनी। यहां हम लिस्ट भी बना लेते हैं इसकी, वन पेयर ऑफ किडनीज। ओके, अब इस किडनी से हमें देखो निकलते हुए ये पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। तो हर किडनी से, दोनों ही किडनी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर, क्योंकि किडनी भी पेयर में है तो यूरेटर भी पेयर में होगा। ओके, ये यूरेटर देखेंगे हम जाकर के, किसमें जाकर के ओपन होते हैं ये यूरेटर? ब्लैडर में जाकर के होते हैं। और ब्लैडर होता है सिंगल। भाई लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर दोनों, ये लेफ्ट यूरेटर और ये राइट यूरेटर दोनों जाकर के कहां ओपन हो रहे हैं? ब्लैडर में। तो एक हमारे पास क्या हो गया? ब्लैडर, वन ब्लैडर। ये पेयर नहीं होता, ये सिंगल होता है। एक क्या हो गया हमारे पास? ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के बाद क्या आता है हमारे पास भाई? ब्लैडर की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो एक क्या हो गया हमारे पास? यूरेथ्रा। ओके, तो ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास ये सारी चीजें होती हैं। अब ये काम कैसे करता है भाई? जो किडनीज हैं, वो किडनी क्या करेंगी बच्चों? ब्लड को फिल्ट्रेट करने का काम करेंगी। ठीक है, ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल करके ये क्या करेंगी भाई? ये पतली पतली जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो यूरेटर्स हैं अपने, उन यूरेटर्स में डाल देंगी। यूरेटर से वो सारी चीजें फ्लो होते हुए कहां आ जाएंगी भाई? ब्लैडर में आ जाएंगी। ब्लैडर में वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होती हैं, और स्टोर होने के बाद जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें होती है अर्ज ऑफ यूरिनेशन, हमें सुसु लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? सुसु करने जाते हैं भाई। वही चीज क्या हो गई भाई? यूरिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूरिनेशन या मिक्सचरेशन। ठीक है, और यूरेथ्रा के थ्रू उस चीज को अपन, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर पास आउट कर देते हैं, जो कि पानी में डिसॉल्व रहती है। अब सबसे पहले अब हम ये जाने कि ये जो किडनीज हैं, इन किडनीज की लोकेशन कहां होती है हमारी बॉडी में? किडनी की जो बच्चों लोकेशन रहती है, तो हमारी बॉडी में ये जो अपर पार्ट जो रहता है, जहां तक हमारे लंग्स हैं, यहां से लेकर जो लंग्स हैं, इसको हम बोलते हैं थोरैक्स। थोरैक्स के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, जिसमें हमारा पेट भी लोकेटेड रहता है। तो किडनी जो रहती है वो एब्डोमिनल पार्ट में लोकेटेड रहती है, पर ये आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ हमारी बैकबोन की दोनों साइड लोकेटेड रहती है किडनी। ठीक है, तो किडनी कहां लोकेटेड है? एब्डोमिनल पोर्शन में हमारी बैकबोन की दोनों साइड किडनी लोकेटेड है, जो पेयर में है। ठीक है, एक किडनी हमारी लेफ्ट साइड बैकबोन के और एक किडनी राइट साइड में है बैकबोन के। अब यहां भी हम देख पा रहे हैं, देखो बच्चों, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? टू एकोमोडेट द लिवर। जो हमारा लिवर होता है, उस लिवर को एकोमोडेट करने के लिए ये वाली किडनी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी किडनी की लोकेशन। तो किडनी कहां लोकेटेड है भाई? ऑन द आइदर साइड ऑफ बैकबोन। ठीक है, बाकी ये हमारी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। तो क्यों होती है? टू एकोमोडेट द लिवर, लिवर को एकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लोकेशन।
और किडनी कैसे काम कर रही है भाई, किडनी यूरिन बनाने का काम कर रही है। उस यूरिन को कहां डाल दिया जाता है भाई, यूरेटर में डाल दिया जाता है। यूरेटर्स उस यूरिन को लेकर के ब्लैडर में आते हैं, ब्लैडर में वो यूरिन स्टोर रहती है, और जैसे ही ब्लैडर फुल हो जाता है तो हमें अर्ज ऑफ यूरिनेशन लगता है। अर्ज ऑफ यूरिनेशन को हम बोलते हैं मिक्सचरेशन, ठीक है। फिर हम उस यूरिन को पास आउट करके आ जाते हैं और ये यूरिन कंटिन्यू फिर बनता रहता है। अच्छा, ये यूरिन एनी टाइम बनता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि एक साथ, जैसे जैसे हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं, जैसे हम सुसु करने के लिए जाते हैं तो एक साथ फ्लो हो जाता है ना, उस तरीके से एक साथ यहाँ पे बन के नहीं आता। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बन बन के आता रहता है और धीरे धीरे ये फुल होता है। अगर तुम सोचो ऐसा होता कि भाई एक साथ बन के आ रहा है तो हम तो पूरे दिन टॉयलेट में बैठे रहते यूरिन के लिए, है ना, पर ऐसा नहीं होता है। तो जो भी अभी अभी हमने पढ़ा उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं भाई। यहां पर द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर ऑफ किडनी है ये पॉइंट, एक पेयर ऑफ यूरेटर्स है हमारे पास, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है, ठीक है। ये तो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट जिसमें क्या क्या होता है। उसके बाद आगे बात करें हम, किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन की दोनों साइड लोकेटेड रहती हैं, एब्डोमेन में लोकेटेड रहती हैं। ठीक, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर, वही चीज यूरिन किडनी में बनी, यूरेटर के थ्रू पास हुई, यूरिनरी ब्लैडर में आई, यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए उसका स्टोरेज हुआ, और स्टोरेज होने के बाद जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर फुल हुआ, हमको अर्ज ऑफ यूरिनेशन हुई, हम मिक्सचरेशन के लिए गए और यूरिन को पास आउट करके आ गए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी एक बार और हमने इसका रिवीजन किया। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। अब हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे, उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि यूरिन फॉर्मेशन क्यों होता है, क्यों होना चाहिए यूरिन फॉर्मेशन। तो हमको पता है भाई हमारे ब्लड में बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट पड़ी हुई है, नाइट्रोजनस वेस्ट पड़े हुए हैं बहुत सारे, यूरिया वगैरह पड़ा हुआ है बहुत सारा, उसको ब्लड से निकालना जरूरी है। अगर उसको ब्लड से नहीं निकालेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, जो हमको बीमार भी कर सकता है। तो उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो उसको निकालने के लिए यूरिन का फॉर्मेशन भी जरूरी है। तो यूरिन फॉर्मेशन क्यों जरूरी है भाई, टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। अगर उसको हम ब्लड से रिमूव कर देंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को ब्लड से रिमूव कर देंगे, इसी को तो हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि कहां होता है, किडनी में होता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज ब्लड में है, किडनीज उनको क्या करेंगी, रिमूव कर देंगी, और रिमूव करके उसको क्या करेंगी, उसको यूरिन बना देंगी उससे, और यूरिन को हम पास आउट कर देंगे, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो आगे बात करते हैं इसी में हम यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा हार्ट होता है तो हार्ट की जो सेल्स होती है उनको हम कार्डियक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लंग्स में भी, हमारी लंग्स में भी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट होती है ना लंग्स की। उसी तरीके से जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन होती है किडनी सेल्स। अच्छा बच्चों यहां पर ये चीज गौर करने वाली बात है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमको। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की सेल्स, किडनी जिन सेल से मिलकर के बनी हुई है उनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन क्या होती है, हमारी नर्वस सिस्टम की सेल होती है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन के बारे में हमको ये चीज पता होनी चाहिए, नेफ्रॉन ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर भी किडनी का इसी ने बनाया है, और यूरिन फॉर्मेशन का काम भी यही कर रही है। मतलब किडनी का जो मेन फंक्शन है उसका काम भी फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन जो मेन काम है किडनी का वो भी कौन कर रही है, यही नेफ्रॉन कर रही है। इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं। ये हमारे सामने बच्चों नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है। इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बाकी हमारे लेवल पे इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेप्थ में हो जाता है। तो इसमें बेसिक बेसिक जो जरूरी चीजें उसकी अपन बात करते हैं। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये पूरी क्या है, ये एक सेल है जो तुमको दिख रही है, ट्यूब लाइक सेल। ये बॉडी, ये भाई होती तो सेल्स ही हैं। ये सेल्स किसके लिए मॉडिफाई हो गई है, फिल्ट्रेशन के लिए मॉडिफाई हो गई है। इसको ब्लड को फिल्ट्रेट करना है उसके लिए मॉडिफाई हो गई है। अब इस नेफ्रॉन में ये जो तुम कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं इसको हम, वोमेन्स कैप्सूल। अच्छा, इस वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये तुमको जो गुच्छा दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज का, ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बनता कैसे है, जो
जो आर्टरी किडनी को ब्लड सप्लाई लेकर के आती है, वो आर्टरी यहां पर क्या होती है भाई, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है ना। और कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद क्या बना लेती है, वो बना लेती है ग्लोमेरुलस। इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लोमेरुलस। ये जो हमारा पूरा गुच्छा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस दरअसल है क्या, कैपिलरीज का एक पूरा का पूरा गुच्छा है जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस। अब ये इतना डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद क्या होगा भाई, इसमें भाई सारा का सारा फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है भाई, इस ब्लड में सारा का सारा फिल्ट्रेट पड़ा हुआ है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हैं, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या दूसरी अमोनिया हो, या फिर कोई दूसरे वेस्ट मटेरियल हो, वो सारी की सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई इसमें से छन करके भाई यहां से छन करके कहां आ जाएगा भाई, वो वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो छन करके कहां आ जाएगा, इस वुमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो जब ये छन करके इसमें आ जाता है तो इसको हम बोलने लग जाते हैं क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, इस इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या होता है, इसमें वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड भी होता है, कुछ दूसरी नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है। तो ये सारी चीजें इस इनिशियल फिल्ट्रेट में होती हैं। अब ये इनिशियल फिल्ट्रेट यहां ग्लोमेरुलस में आ गया। अब ग्लोमेरुलस से ये पूरे ट्यूबुलर पार्ट में जाता है। ये जो हम देख पा रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये रहा, और ये लूप ऑफ हेनले, ये इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी। इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी में ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे आगे जाएगा, इसमें से कुछ जरूरी चीजें एब्जॉर्ब वापस से रीएब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। किडनी की सेल्स, ये किडनी की जो नेफ्रॉन है, ये इसके जो पार्ट हैं वो सिलेक्ट करते हैं इनमें से क्या रीएब्जॉर्ब होना चाहिए और क्या रीएब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे कि सपोज हमारी बॉडी में अगर वाटर की कमी है तो किडनी क्या करेगी, इस फिल्ट्रेट से बहुत सारा पानी, ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन क्या करेंगे, इस फिल्ट्रेट से बहुत सारा पानी रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर हमारी बॉडी में वाटर प्लेंटीफुल है तो हमारा यूरिन जो है डाइल्यूट बनता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो हमारी बॉडी में यूरिन कम बनेगा और हम कम यूरिन करने जाएंगे, हम सुसु करने कम जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी में प्लेंटीफुल वाटर है तो यूरिन भी काफी बनता है और हम थोड़ी थोड़ी देर पर यूरिनेशन के लिए जाते हैं। और बहुत ज्यादा अगर हमारी बॉडी में पानी है, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में प्लेंटीफुल अमाउंट से भी ज्यादा पानी हो गया है तो हमारा यूरिन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। और जिन लोगों को शुगर होती है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनकी बॉडी में पानी रिटेन नहीं रह पाता, उनको तो बार बार यूरिनेशन जाना ही पड़ता है, इसलिए उनको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ठीक है, तो हमारी बॉडी के वाटर लेवल पर डिपेंड करता है कि भाई कितना पानी रीएब्जॉर्ब होगा। तो ये भी यहां पर सिलेक्ट होता है भाई, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। उसके अलावा इसमें से अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स को वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है क्योंकि ये जरूरी चीज है। अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं तो इनको भी वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी बहुत जरूरी चीज है तो ग्लूकोज को भी रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ग्लूकोज का तो कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यूरिन में। नॉर्मल कंडीशन में अगर हमें बीमारी नहीं है तो ग्लूकोज को पास नहीं किया जाता। ठीक है, ग्लूकोज यूरिन में नहीं निकलता है। ठीक, तो ग्लूकोज को भी कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरीके से कुछ चीजों का रीएब्जॉर्प्शन चलता है, बाकी चीजों को इसी फिल्ट्रेट में आगे आगे की तरफ पास कर दिया जाता है। अब जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा क्या होगा, ये आगे जाकर के कहां इकट्ठा हो जाएगा भाई, यूरेटर में जाकर के मिलेगा भाई। यूरेटर से कहां जाएगा ये भाई यूरेटर अभी अभी हमने पढ़ा, यूरेटर से ये कहां जाएगा भाई, यूरेटर से ये जाएगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में इकट्ठा होता रहेगा। यूरेथ्रा में इकट्ठा होने के बाद जैसे ही यूरेथ्रा फुल हो जाएगा, तो यूरेथ्रा जो है नर्वस कंट्रोल में भी होता है। ठीक, जैसे ही हम यूरेथ्रा फुल हो जाएगा वैसे ही हमें क्या होगी, अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगी कि अरे यार सुसु लग रही है, बहुत जोर से चलना चाहिए। ठीक है, उसको हम कुछ समय के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद
इतना हो जाता है, इतने जोर से सुसु आने लगती है कि हमें जाना ही पड़ता है। अगर उस समय में अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा भाई, हमारी पैंट गीली हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे लोग हम पे हंस सकते हैं। इसलिए यूरिनेशन जो है हमारी कंट्रोल में तो होता है, लेकिन कुछ समय के लिए कंट्रोल में होता है यूरिन को पास करना। ठीक, चलो अब ये जो चीजें हमने यहां पर पढ़ी उनका एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं भाई। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इससे पहले हमारा इंपॉर्टेंस क्या था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई यूरिन क्यों प्रोड्यूस होती है। तो यूरिन प्रोड्यूस होने के कारण क्या है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से हमें वेस्ट प्रोडक्ट निकालने हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो हम अभी पढ़कर रखे आए थे, वो सारे के सारे ब्लड से निकाले जाते हैं किडनीज के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, ठीक है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो है हमारी बॉडी की, वो क्या हो गई, किडनी हो गई। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनीज, किडनीज हमारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हो गई। अच्छा, किडनी में भी अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज फिल्ट्रेशन यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कौन सी है भाई, नेफ्रॉन। ठीक है, अच्छा ये लिखा भाई नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, आर स्पेशल सेल्स विच प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है ना, नेफ्रॉन्स ही हैं। किडनी जो वेस्ट रिमूवल का काम कर रही है वो क्यों कर पा रही है, नेफ्रॉन्स की वजह से ही कर पा रही है। आगे देखते हैं। ईच नेफ्रॉन कंटेन्स वोमेन्स कैप्सूल, हर नेफ्रॉन में वोमेन्स कैप्सूल होता है, दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट। वोमेन्स कैप्सूल के अंदर भी क्या होता है बच्चों, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, जिसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस से सारा का सारा फिल्ट्रेट जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल और उसके साथ कुछ जरूरी चीजें कहां आ जाती है, वोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है। उस वोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आया है उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर इनिशियल फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, ये इनिशियल फिल्ट्रेट वही फिल्ट्रेट है जो ग्लोमेरुलस के थ्रू वोमेन्स कैप्सूल में आया है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब्स। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि उस इनिशियल फिल्ट्रेट में यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे यूरिन ट्यूब्यूलर पार्ट में, ट्यूब में आगे बढ़ता चला जाता है, इन चीजों में से कुछ चीजें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, और जो सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब की जाती है वो क्या क्या है बच्चों, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये वाटर कितना रीअब्सॉर्ब करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में पानी की क्वांटिटी कितनी है। अगर कम है तो ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा यूरिन आएगा, और अगर पानी प्लेंटीफुल है तो यूरिन डाइल्यूट आएगा भाई। ठीक, अपना जो यूरिन का कलर होता है ना बच्चों, एक फैक्ट बताता हूं, अपना यूरिन का कलर जो होता है वो अपनी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को बता देता है। अगर डार्क येलो कलर का, बहुत ज्यादा येलो कलर का यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में पानी की कमी है, और अगर पेल येलो कलर का, लेमन येलो कलर का यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में पानी प्लेंटीफुल है। ओके, इसके बाद हम आगे बात करें, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। ठीक है, दोनों ही किडनी में जितनी भी यूरिन बन रही है इन नेफ्रॉन के थ्रू, वो कहां जाएगी, यूरेटर में जाएगी। ठीक है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होगा, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर में उस यूरिन को स्टोर किया जाएगा। ठीक, कब तक स्टोर किया जाएगा भाई, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर पार्ट होता है और वो एक्सपेंड होता है, धीरे धीरे करके उसमें यूरिन इकट्ठी होती रहती है और वो एक्सपेंड होता रहता है। पर एक्सपेंशन की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद अर्ज ऑफ यूरिनेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो ब्लैडर जो है वो किसमें है, नर्वस कंट्रोल में। जैसे ही वो फिल होता है वैसे ही हमारे दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि भाई यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है, और अर्ज ऑफ यूरिनेशन होने लगती है, मतलब यूरिन को बाहर पास आउट करने की इच्छा होने लगती है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारी इच्छा होने लगी वहीं पे हमारा यूरिन निकल गया। ऐसा तो नहीं होता ना कि वहां भाई हम क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठे बैठे एकदम से ब्लैडर फुल हो गया और यूरिन की इच्छा होने लग गई और वहीं पे निकल गया, नहीं होता। हम इसको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में भी होता है ब्लैडर। ठीक, अब जैसे भाई 15-20 मिनट की क्लास बची हुई है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, भाई 20 मिनट में क्लास खत्म हो गई, उसके बाद गए और यूरिन करके आ गए, ब्लैडर खाली हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था,
यूरिन फॉर्मेशन, किडनी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन चल रहा है, ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके डाउट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और इसके अलावा आपको जो भी आगे फर्दर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।